नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल पप्पू न्यूज़ पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश निर्मोही। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी कोमा में हैं। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने बुधवार को ये जानकारी दी कि उन्हें जीवन रक्षा प्रणाली पर रखा गया है। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने मंडे को माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया। भारतीय वायुसेना ने एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन माई आईएएफ लॉन्च किया है। माई आईएएफ एप्लीकेशन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। माई आईएएफ में कैरियर संबंधी जानकारी, वायु सैनिक बनने की चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, वेतन भत्ते, वायुसेना के अधिकारियों की रैंक और उनकी जीवन शैली, वायुसेना में शामिल विभिन्न हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमानों के बारे में क्विज के द्वारा जानकारी दी गई है। कमीशन और नॉन कमीशन वायुसैनिक बनने की आवश्यक योग्यताएं के बारे में बताया गया है ताकि युवा भारतीय वायुसेना की चुनौतियों और उसकी कार्यप्रणाली को आसानी से समझ सकें। की कीमतों में हो सकती है 10,000 रुपये तक की कमी अगर केंद्र सरकार GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की दर को कम कर दे। फिलहाल 2 व्हीलर्स पर 28% GST लगता है और 10% अगर कम कर दिया जाए तो जिस पर सरकार विचार कर रही है। बजाज ऑटो के MD राजीव बजाज ने यह बात कही। कोरोना वायरस की वजह से ऑटो इंडस्ट्री की रफ्तार पहले से ही थम चुकी है। अगर फेस्टिव सीजन में GST दर 28 से घटाकर 18% हो जाती है तो 2 व्हीलर्स की बिक्री में तेजी आएगी और 2 व्हीलर्स कंपनीज इसका पूरा फायदा उठा पाए। टेस्टिंग एजेंसी ने नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा के प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 13 सितंबर को पूरे भारत में ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, लेकिन अभी तक भी परीक्षा होगी या नहीं होगी, क्योंकि अभी तक भी नीट परीक्षा को लेकर भारत में राजनीति जोरों पर चल रही है। सरकार द्वारा आयोजित 2000 चिकित्सकों की भर्ती की परीक्षा होने के बावजूद इसे रद्द कर दिया गया है। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि परीक्षा में खामियों के कारण परीक्षा को रद्द किया गया है। खामियों की शिकायतें मिलने पर जांच कमेटी बिठाई गई थी। अंततः 2000 चिकित्सकों की भर्ती को दोबारा तय किया गया है, लेकिन आधिकारिक बयान में क्या खामियां रही नहीं बताया गया है। वहीं अभ्यर्थियों व चिकित्सा क्षेत्र में चर्चा रही है कि कुछ सेंटर्स पर पेपर आउट हुए या पेपर बिके हैं और भ्रष्टाचार के कारण इसे रद्द किया गया है। नीति आयोग ने बुधवार को रिपोर्ट जारी की। उसके अनुसार निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात प्रथम स्थान पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा और राजस्थान चौथे स्थान पर रहा। बुधवार को ही देश में रिकॉर्ड 75,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले। अब तक कुल 33,817 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1025 नई मौतें हुई हैं तथा अब तक कुल मरने वालों की संख्या 60,000 के पार हो गई है। दिग्गज फुटबॉल स्ट्राइकर लियोनेल मेसी बार्सिलोना क्लब छोड़ रहे हैं। 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद दिग्गज स्ट्राइकर मेसी बार्सिलोना क्लब को छोड़ रहे हैं। मेसी सन 2000 से 13 वर्ष की उम्र में बार्सिलोना से जुड़े थे। 2004 में सीनियर टीम के साथ में डेब्यू किया था। क्लब के लिए खेले 731 मैचों में उन्होंने 634 गोल किए हैं। मित्रों, ये था आज का पप्पू न्यूज़ का बुलेटिन। आपको ये कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ में।